जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा जो विश्व का सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड है या वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अवार्ड है उसको हम नोबेल प्राइज़ कहते हैं। भारत का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको भारत रत्न कहते हैं। या फिर आपने ज़रूर सुना होगा फिल्म के क्षेत्र का जो सिनेमा के स्फीयर का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वर्ल्ड का, उसको हम ऑस्कर कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा जो है उसको दादा साहब फाल्के अवार्ड कहते हैं। उसी तरह से आप सभी ने सुना होगा जो भारत की खेल की सबसे बड़ी जो अवार्ड है, भारत का जो स्पोर्ट्स का जो सबसे बड़ा अवार्ड है उसको बेसिकली मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहा जाता है। या कुछ दिन पहले तक, 2 साल पहले तक इसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। ठीक है, जो कि आने वाले किसी भी, चूंकि यह अवार्ड जो दिया जाता है वो पूरे एक ओवरऑल पूरे साल में जिन प्लेयरों का अच्छा परफॉर्मेंस होता है उनके बिहाफ पे दिया जाता है। हालांकि यह 4 साल का कैलकुलेशन होता है, बट आप कह सकते हो जो कम से कम पिछले साल का जो लेखा जोखा वो तो लिया ही जाता है। और आने वाले किसी भी एग्जाम में ये अगले एक साल तक जो है यह क्वेश्चन करंट बना रहता है, क्योंकि यह अवार्ड जो है वो एनुअली दिया जाता है, साल में एक बार दिया जाता है। तो जब तक अगला अवार्ड नहीं दिया जाता तब तक यह अवार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा करंट में बना रहता है। और चूंकि भारत सरकार इसको प्रेजेंट करती है, देती है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसको देती है, मतलब उसको जो है वो प्रेजेंस या फिर उनके द्वारा जो है इसको स्पॉन्सर किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी अवार्डी होते हैं उनको बाकायदा यह अवार्ड दिया जाता है। तो जब प्रेसिडेंट कोई अवार्ड किसी व्यक्ति को देंगे तो फिर आप समझ सकते हो वो कितना वैल्यूएबल होगा, कितना ज़्यादा मूल्यवान होगा। तो इसीलिए किसी भी एग्जाम के लिए यह एक करंट का बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा होता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, जिसके तहत आपको बताना चाहूँगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पहले कहते थे, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कहते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड होता है, इसी के तहत जो है अर्जुन अवार्ड होता है। बहुत सारे जो हैं वो कई सारी अवार्ड की जो क्लास या कैटेगरी जो कहते हैं वो इसके तहत होता है। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के लिए करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं वह जो है आपके अलग अलग एग्जामों में, कई सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, आते रहेंगे, आएंगे। अब इस बार का चूंकि अभी अनाउंस हुआ है और वो आने वाले अगले एक साल तक जो है नेक्स्ट 1 ईयर तक जो है किसी भी एग्जाम में आपको ये काम आएगा। ठीक है, तो इसीलिए बिना टाइम गंवाए फटाफट अब जो हम इस करंट का जो एक इंपॉर्टेंट सेशन है, टॉपिक है, इसको देखते हैं। तो आइए एक बार फिर से आप सभी का मेरे ज्ञान दर्पण जीएस में स्वागत है और मैं जीएस मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से हम फटाफट अपने सक्सेस के मिशन की तरफ जो है वो एक कदम बढ़ा लेते हैं। किससे? एक वीडियो से, एक टॉपिक से, और एक करंट का टॉपिक फिनिश हो जाएगा 1 साल के लिए। ये आप बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, इस बात को ध्यान में रखें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड या राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। इसको इंग्लिश में नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कहते हैं या हिंदी में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 कहते हैं। जैसा मैंने लिखा हुआ है, जैसा अभी आपको बताया अभी इंट्रोडक्शन में, जो सबसे पहले ध्यान देना है, यह अवार्ड जो है ये अनाउंस बाय किसके द्वारा अनाउंस किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, जिसको खेल मंत्रालय कहते हैं। युवा और खेल मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा जो यह अवार्ड अनाउंस किया जाता है, युवा और खेल मंत्रालय। तो आपको पता होगा जो युवा और खेल मंत्री की बात करते हैं वो आज के डेट में कौन है? तो अनुराग ठाकुर हैं। तो 2 चीजें हो गई। पहली बात है स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है वर्तमान में हमारे देश का? जैसे आपने सुना होगा हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी है। तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है वो श्री अनुराग ठाकुर हैं। दूसरी बात करते हैं यह अवार्ड किसके द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड है? तो ऑब्वियस सी बात है शायद फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा तो दिया नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के द्वारा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है या युवा और खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, जो मतलब अनाउंस किया जाता है। मिनिस्टर कौन है आज के डेट में? अनुराग ठाकुर। अब बात करते हैं जो अवार्ड गिवन बाय, अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हमेशा यह अवार्ड दिया जाता है। तो 2 बातें आपने समझी होगी। जो यह अवार्ड अनाउंस कौन करता है? तो यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या युवा और खेल मंत्रालय। आज के डेट में मिनिस्टर कौन है? श्री अनुराग ठाकुर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, बट यह अवार्ड प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? मान लो आपको अवार्ड मिला तो आपको कौन देंगी? तो वह माननीय राष्ट्रपति जो होती हैं, जो कि देश की सबसे बड़ी हमारी हैं, वो राष्ट्रपति जो हैं वह देती हैं। तो बताओ राष्ट्रपति की तरफ से यदि किसी प्लेयर को अवार्ड मिलता है तो कितनी बड़ी बातें होती हैं।
और उस हिसाब से एग्जाम के लिए कितना बड़ा है वो, तो इनको कौन देता है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात है, ध्यान देना है, ये हमेशा 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल दिवस कहते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ट्रेडिशन ये भी हो गया। एक्चुअली इसी दिन हमारे हॉकी के जादूगर जिसको कहते हैं, मैजिशियन ऑफ हॉकी जिसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस होता है उसी के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है उनका जो जन्म दिवस है उसी के उपलक्ष्य में, उन्हीं के उपलक्ष्य में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। और चूंकि वो हॉकी के इतने बड़े जादूगर थे, जो खेल के प्रति इतने समर्पित डिवोटेड थे, इसीलिए उनकी याद में उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को जो है नेशनल यूथ मतलब नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी दिन जनरली इसी दिन जो है यह अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कौन देती है, राष्ट्रपति। अनाउंस कौन करता है, तो खेल मिनिस्ट्री या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। वर्तमान में खेल मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। क्लियर है। अब बात करते हैं जो इस बार जो ये अवार्ड दिया जाएगा, ये ध्यान देना है, इस बार अवार्ड दिया जाएगा, ये नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो इस बार दिया जाएगा वो 9 जनवरी 2024 को दिया जाएगा। मतलब इस बार जो है ये अलग डे में दिया जा रहा है, ये 9 जनवरी 2024 को दिया जा रहा है, क्योंकि पहले ये नहीं दिया गया था, अनाउंस ही अभी हुआ है, इस कारण ये 9 जनवरी 2024 को जो है वो दिया जाएगा। तो अभी रिसेंट में आने वाले टाइम में ये दिया जाएगा। उसके बाद इस बार चूंकि ये जो अवार्ड होते हैं ये अब पूरे साल का, जनरली पूरे साल में जिसने जो किया है, जितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है उस बिहाफ पे, और ओवरऑल पिछले 4 साल में इंटरनेशनल लेवल पे जिन किसी प्लेयरों ने जो है वो टॉप परफॉर्मेंस किया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए हैं, उनका जो है उनको यह अवार्ड दिए जाते हैं। तो इन अवार्ड को सेलेक्ट करने के लिए कमेटी बनती है, जो कमेटी जनरली हर डिपार्टमेंट से, हर स्पोर्ट्स के जो फेडरेशन होते हैं उनसे नाम मांगते हैं। और नाम के आज के डेट में आप बताओ, यदि कोई वर्ल्ड कप में अच्छा खेलेगा, यदि कोई एशियन गेम में अच्छा खेलेगा, ओलंपिक में अच्छा खेलेगा, किसको नहीं पता चलेगा, तो सबको पता चल जाता है। तो वही चीजें हैं, तो वो नाम वहीं से लिया जाता है और वो कमेटी फिर बेसिकली स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को यह रिकमेंड करती है। तो जैसे ना ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी का या कमेटी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस बार जो है क्या था, तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे जिनका नाम था A.M. खानविलकर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए नामों को रिकमेंड किया था। तो देख लीजिए, ये एक एक लाइन तो हर कोई समझेगा, बट आप पूरी गहराई के साथ चीजों को समझिए। जो चूंकि आपने ज्यूरी का अवार्ड नाम सुना होगा, ज्यूरी अवार्ड, या वह ज्यूरी रिकमेंड करती है किसी भी चीज के लिए, एक कमेटी बनती है ना रिकमेंडेशन के लिए। तो ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड को देने के लिए भी एक कमेटी कंस्ट्रक्ट किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट के, जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस थे जिनका नाम था A.M. खानविलकर। उनकी जो है वो चेयरमैनशिप में एक कमेटी कंस्ट्रक्ट की गई थी और उन कमेटी ने ही जो जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, जिन जिन को उनका नाम रिकमेंड किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिज परफॉर्मेंस, उनके जो परफॉर्मेंस थे पिछले 1 से 4 साल के बीच में, उन परफॉर्मेंस पे ही उनको जो है यह अवार्ड दिया गया। क्योंकि ये सारे अवार्ड जनरली 4 साल तक जो टॉप परफॉर्मेंस होता है उसके बिहाफ पे दिया जाता है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं, मैंने मिड में लिखा है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए इसको मिड में लिखा है। अब बात करते हैं मेजर, देखो अब बात करते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जितना मैं इंसिस्ट कर रहा हूं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने इसको बिल्कुल मिड में लिखा है। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको खेल के क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कहा जाता है। इंग्लिश में जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड इन इंडिया। भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, एक्चुअली आपको बताना चाहूंगा, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। ठीक है, और आपको बता दूं 1992 से 2021 तक इस अवार्ड को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे। शायद आप लोग इस नाम से फैमिलियर होंगे।
1992 से 2021 तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से इसको जानते थे, जो कि भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड था, हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। बट 2021 में जो है रिसेंट की सरकार ने जो है वो एक्चुअली मेजर ध्यानचंद को समर्पण कर देते हुए, उनको जो है मतलब सम्मान देते हुए उन्होंने कहा जो खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है वह उन व्यक्ति के नाम होना चाहिए जिन्होंने खेल के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने देश के लिए सब कुछ दे दिया, और उनका नाम था मेजर ध्यानचंद, जिनको हॉकी का जादूगर कहते थे। और इनके टाइम में भारत ने जो है वो लगातार 6 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद के नाम पे इन्होंने इस अवार्ड का नाम रख दिया। तो इसीलिए 21 तक तो ये रहा, बाकी 22 से, पिछले वाला 22, इस बार 23, मतलब 2 साल से इस अवार्ड का नाम पड़ गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। कब से कब तक? तो 1992 से 2001 तक। यह क्या है? भारत में खेल का सबसे बड़ा अवार्ड है। खत्म कहानी। उसके बाद कब एस्टेब्लिश हुआ? 1992 में। इस अवार्ड में कितना पैसा दिया जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। इस अवार्ड के तहत जो है 25 लाख रुपए कैश दिए जाते हैं, उसके बाद एक ट्रॉफी दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है, और एक जो है प्रशस्ति पत्र या एक अप्रिसिएशन लेटर दिया जाता है। पर कैश का पूछा जाता है जो टोटल अवार्ड मनी कितने होते हैं, तो 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और चूंकि यह भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे पहला अवार्ड जो है वो विश्वनाथ आनंद को दिया गया था 1991-92 के लिए। क्योंकि खुद समझिए, आपका जो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट से पहले आप पहले 1 साल पढ़ते हो ना। यदि एकेडमिक की बात करते हैं, आप 12 की बात करते हैं, बोर्ड की, 10th बोर्ड की, तो बोर्ड का रिजल्ट यदि मान लीजिए 2024 में आएगा, तो आपका एकेडमिक ईयर 2023 से 24 होगा ना। वही चीजें हैं। यह अवार्ड जो है पिछले पूरे साल परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है ना। तो 1992 में सबसे पहला जो मिला था विश्वनाथ आनंद, जो शतरंज के बादशाह थे, आपको पता होगा भारत के, तो वो 1991 से 92 तक के लिए दिया गया था। तो पहला इनको दिया गया था। ठीक है, तो आपको एक बार फिर बता देता हूं, जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भारत में खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है, सुप्रीम हाईएस्ट जो है वो स्पोर्ट्स अवार्ड है। यह 1992 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था। इसको पहले 1992 से 2001 तक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड कहते थे। आज के डेट में इसका नाम है 25, इसमें टोटल 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और अब वर्तमान में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हो गया है। और ये फर्स्ट अवार्ड 1991 से 1992 में के लिए विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए दिया गया था। ये तो ट्रेडिशन हो गया। अब रिसेंट की बात करते हैं, तो 2023 में रिसेंट वाला, ये मैंने बोला था 1 साल तक आपको याद रखना है। ये 1 साल तक आपको याद रखना है। रिसेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को बैडमिंटन के लिए मिला था। ये बैडमिंटन के टॉप प्लेयर हैं भारत के। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों को बैडमिंटन के लिए मिला है। दोनों को कंबाइंड तौर पे मिला है। और 2023 में गौर कीजिए, देखिए इनका उपलब्धियां देखें। 2023 में यह जोड़ी ने, एक्चुअली ये दोनों जो है मेंस डबल में खेलते हैं। ये जो दोनों हमेशा साथ खेलते हैं, मतलब ये मेंस डबल। क्योंकि आपको पता होगा बैडमिंटन में एक सिंगल होता है, मेन सिंगल, एक विमेन सिंगल, एक होता है 2 पुरुष मिलकर के खेलते हैं, उसको मेंस डबल कहते हैं। और जब 2 महिला मिलकर खेलते हैं उसको जो है विमेंस डबल कहते हैं। तो ये मेंस डबल में इन जोड़ी ने स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन, कोरिया ओपन, चाइना मास्टर और एशियन गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, जो अभी एशियन गेम हुआ है। तो आप देखोगे जो सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनको बैडमिंटन के लिए 2023 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, उससे आप समझ सकते हो जो इन्होंने इतने सारे जो हैं इन्होंने ट्रॉफियां जीती थी, जो कि अपने आप में बैडमिंटन में टॉप परफॉर्मर जो है वो जीत पाते हैं। तो इसीलिए तो इनको भारत का सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो मिला था। तो बस 2 नाम याद रखना है 23 के लिए। सबसे पहला किसका था? तो विश्वनाथ आनंद को, बस। और इसके पीछे आपको कुछ नहीं देखना है, गारंटेड है 200%, और कहीं कुछ नहीं देखना है। क्लियर है? तो ये ट्रेडिशनल बातें क्लियर हो गई, ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं दूसरा। देखिए, भारत में खेल के क्षेत्र में जो दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड है उसको हम अर्जुन अवार्ड कहते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में, जैसे अर्जुन आपको पता होगा जबरदस्त धनुर्धर थे, तो खेल के क्षेत्र का जो दूसरा हाईएस्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, जो एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? 1961 में एस्टेब्लिश्ड हुआ 1961 में,
और यह भारत में खेल का सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। क्लियर है? तो किसके बाद? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बाद यह सबसे दूसरा हाईएस्ट अवार्ड है। इसमें टोटल कितना दिया जाता है पैसा? 15 लाख रुपए। ये भी आपको याद करना ही करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये BVI है। टोटल कितना पैसा दिया जाता है? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2023 की बात, अच्छा देखिए, अब ये हमेशा अर्जुन अवार्ड जो है यह भी पिछले 4 साल, 1 से 4 साल तक के लिए जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं नेशनल लेवल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल तक, और जिन्होंने वो सारे गेम जो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियन गेम में, इन सभी जो खेल्स हैं इन सब में वो गेम ने अच्छा किया हो तो उन प्लेयरों को दिया जाता है। और ये डेफिनेटली जो है वो एक से अनेकों प्लेयरों को, कई सारे प्लेयरों को ये दिया जाता है। जनरली ये तो 1 या 2 या मैक्सिमम 3 को मिलता है। इस बार की बात करते हैं 2023 में यह अवार्ड 26 प्लेयरों को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको मस्ट ध्यान देना है। क्या क्या? पहली बात है, भारत में खेल में दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। टोटल कितने मनी दिए जाते हैं, मतलब अवार्ड मनी? 15 लाख रुपए। यह कब से स्टार्ट हुआ? 1961 से। यहाँ पे देखो कितना है? 25 लाख रुपए। कब से स्टार्ट हुआ? 1992 से। मतलब जब तक ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं था भारत में, तब तक भारत का सबसे बड़ा जो खेल अवार्ड था ये यही था। मतलब टिल 1992 तक इंडियाज जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था ये था अर्जुन पुरस्कार ही। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जब से ये बन गया तो ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। ठीक है, 2023 में 26 प्लेयरों को दिया गया है। अब देखो 26 का 26 नाम बताना उचित नहीं है और ना बताना चाहिए, इतना नहीं। अब जो मेन थोड़े से होते हैं, मेन ऑब्वियस ही बात है, सब मेन है, आप चीज़ों को समझना, मेन सब हैं, बट जो थोड़े से ऐसे होते हैं जिन स्पोर्ट्स को हम देखते हैं और शायद हम उनका नाम जानते हैं, तो क्वेश्चन भी इस हिसाब से पूछा जाता है। कई बार हालांकि अननोन का भी पूछ दिया जाता है, जिस स्पोर्ट्स को आप नहीं देखते हो बट वो अपने स्पोर्ट्स के महारथी हैं, वो अपने स्पोर्ट्स के विराट कोहली हैं, तभी तो उनको अर्जुन अवार्ड मिलेगा ना। ये समझने की कोशिश करना। तो मैंने 5-7 के नाम बताए हैं, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे मोहम्मद शमी, सबको पता होगा, बेशक हम वर्ल्ड कप हार गए थे बट वर्ल्ड कप में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था और टॉप परफॉर्मर रहे थे ये। इनके बॉलिंग के बदौलत ही जो है वो भारत फाइनल में पहुंची थी, नो डाउट कह सकते हैं। जैसे विराट कोहली किसमें थे? रन बनाने में सबसे ज़्यादा, उसी तरह रन विकेट लेने में ये थे। तो मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए एक ही व्यक्ति को 26 में से आउट ऑफ 26 मात्र एक व्यक्ति हैं जिसको क्रिकेट में यह मिला है, और क्रिकेट दूसरे क्रिकेटर को मिला ही नहीं है। पारुल चौधरी, ये एथलेटिक्स हैं। जी हाँ, एथलेटिक में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो पारुल चौधरी को एथलीट में मिला है। शीतल देवी, ये हैं पैरा तीरंदाज। गौर कीजिए, इनके हाथ नहीं हैं, इनके हाथ नहीं हैं, और ये पैर से जो है, मतलब पैरा मतलब होता है आपका जो डिसेबल्ड होते हैं, और ये पैर से जो है तीर चलाती हैं। सोचिए, और इन्होंने एशियन गेम में, एशियन पैरा ओलंपिक में, पैरा गेम में बहुत अच्छा किया था, कई सारे गोल्ड मेडल जीते थे। तो शीतल देवी पैरा तीरंदाज। आर वैशाली जो है वो शतरंज, आर वैशाली शतरंज। रितु नेगी कबड्डी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, इन्होंने जो है गोल्ड जीता था एशियन गेम में। हरिंदर पाल सिंह संधू, ये स्क्वैश में, हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश। तो मैंने आपको मोहम्मद शमी क्रिकेट, पारुल चौधरी एथलीट, शीतल देवी पैरा तीरंदाज, मतलब इसको हम पैरा आर्चरी कहते हैं, आर वैशाली शतरंज में, रितु नेगी कबड्डी, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग में, और हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश में। तो ये अर्जुन अवार्ड का हो गया। इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं देखना है। ये नहीं जो पहला किसको मिला था, क्योंकि ये भी कईयों को मिला था, तो आपको नहीं याद करना, ये जरूर याद करना है। तो आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा। अब देखिए, तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। याद कीजिए, अर्जुन जैसे खिलाड़ी था, तीरंदाज था, उसका गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये खिलाड़ी को नहीं दिया जाता। अर्जुन का गुरु कौन था? द्रोणाचार्य। तो आप उससे रिलेट करके रखिए ना, यह गुरुओं को दिया जाता है। गुरु बोले तो कोचेज को। जी हाँ, जो बेस्ट कोचेज होते हैं उनको दिया जाता है, जिनके प्लेयर जो है वो पिछले 4 साल में मतलब धुआं उड़ा रखा है, उनको दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार या द्रोणाचार्य अवार्ड। यह क्या है, गौर करें। बेसिकली ये आउटस्टैंडिंग कोचेज को दिया जाता है। 1985 से शुरू हुआ था। इसमें कितना है? 15 लाख रुपए, ये भी ध्यान देना है। 2023 में 5 कोच को मिला था, आपको नाम याद रखना पड़ेगा।
आपको नाम याद रखना पड़ेगा, जैसे श्री ललित कुमार किसके लिए, रेसलिंग के लिए, श्री आर.बी. रमेश किसके लिए, चेस के लिए, श्री महावीर प्रसाद सैनी किसके लिए, पैरा एथलीट, ध्यान देना इनको, पैरा एथलीट मतलब जो विकलांग जो खिलाड़ी होते हैं एथलीट में उनके लिए, सोचो उनको इन्होंने बेस्ट करवाया था। श्री शिवेंद्र सिंह हॉकी के लिए, और श्री गणेश प्रभाकर किसके लिए, मल्लाखांबा। अब एक क्वेश्चन है, मल्लाखांबा क्या है भाई, आप में से कईयों को नहीं पता होगा मल्लाखांबा क्या है। तो मल्लाखांबा एक गेम है जो एक्चुअली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है, और इसमें कह सकते हैं एथलेटिक्स के साथ जो है वो योगा वगैरह, मतलब जो एरियल योगा वगैरह आप सुनते होंगे ना, एथलेटिज्म में एरियल योगा वगैरह जो परफॉर्म किया जाता है वो बेसिकली मल्लाखांबा में किया जाता है, जिसके कोचेज गणेश प्रभाकर थे। तो ये जो 5 थे इनको टॉप बेस्ट कोचेज का जो है वो अवार्ड मिला था, जिसको नाम कहा जाता है द्रोणाचार्य अवार्ड। और ये सारा का सारा अवार्ड भारत सरकार से मुहर लग करके भारत सरकार ने दिया है, और बाकायदा राष्ट्रपति इन सबको जो है ये अवार्ड देंगी, कब, 9 जनवरी 2024 को। तो द्रोणाचार्य अवार्ड क्लियर हो गया, सबसे बड़ा मेजर ध्यानचंद क्लियर हो गया, अर्जुन हो गया। अब चौथा की बात करते हैं, एक और इसमें कैटेगरी होता है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में, जिसको कहते हैं, ध्यान देना, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम 2023। क्या, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये देखो, ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड अलग है, खेल रत्न है उसमें लिखा हुआ, ये है मेजर, ये है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, मतलब वह प्लेयर जिन्होंने अपना पूरा लाइफ में टॉप परफॉर्मेंस किया है, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये जनरली जो रिटायर्ड प्लेयर हैं उनको दिया जाता है, ये परसुइंग जो खिलाड़ी हैं उनको मिलते हैं अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसको दिए जाते हैं जो आउटगोइंग हैं, बट जो रिटायर्ड होते हैं उनको तो ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम 2023 किसको इसको मिला है, तो ये मिला है मंजूषा, मिस, देखो मिस मंजूषा कंवर, मिस मंजूषा कंवर, ये किसको, किसमें है, बैडमिंटन में। श्री विनीत कुमार शर्मा किसमें, हॉकी में। और क्या है, कविता सलवर्ग जो है वो कबड्डी में, ठीक है, कविता सलवर्ग कबड्डी में। तो ये 3 को जो है ये ध्यानचंद मिला है, ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह कब स्टार्ट हुआ था, 2002 में, और टोटल कितने पैसे मिले हैं, 10 लाख रुपए। ये ध्यान देना, अवार्ड मनी आपको याद रखना है टोटल, ठीक है। तो ये एक तरह से है उन प्लेयरों को जिन्होंने अपना टॉप परफॉर्मेंस दिया है ड्यूरिंग लाइफ, इसीलिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट है। आप नाम से समझना, ये करंट प्लेयरों को है, ये दोनों, ये गुरुओं को हो गया, और ये हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। और एक जो लास्ट कैटेगरी होता है उसको कहते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका, जिसको माका कहते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023, मतलब माका ट्रॉफी 2023। ये क्या होता है, तो ये बेसिकली यूनिवर्सिटियों को दिया जाता है। आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी में, इंटर स्टेट कॉलेज वगैरह में बहुत अच्छा जो है स्पोर्ट्स वगैरह का होता है, तो ये यूनिवर्सिटियों को दिया जाता है। और इस बार का 2023 को जो मिला है वो मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। जरूर आपने नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा है, ये ओवरऑल विनर यूनिवर्सिटी है। वहीं पे जो फर्स्ट रनर अप है, मतलब सेकंड स्थान पे जो रहा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब, जो फर्स्ट रनर अप रहा। तो मतलब माका अवार्ड जो है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है, ये बेसिकली क्यों दिया जाता है, यह यूनिवर्सिटियों को दिया जाता है जो किस यूनिवर्सिटी ने नेशनल लेवल पे टॉप परफॉर्मेंस किया है स्पोर्ट्स में। तो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ओवरऑल विनर था ये, और पहले स्थान पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इनको था। और आपको पता होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। तो ये करंट का एक बहुत इंटरेस्टिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये पूरे अगले 1 साल तक आपको हर एग्जाम में करंट में ये जो है नोक करता रहेगा, टक 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 करता रहेगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो आपको समझना है, बस आपको नाम याद रखने हैं। स्पेशली आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, आपको अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य अवार्ड, इन 3 का नाम आप याद रख लीजिए। इन 2 को आप पढ़ भी लेंगे तो भी काम चलेगा, इन 3 को याद रखना है। देखो, याद रखना और पढ़ने में सिर्फ जो है बहुत फर्क है। और ट्रेडिशनल की बात करें, ये बता दिया, हमेशा 29 अगस्त को ही ये जो है वो दिया जाता है। क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और चूंकि उनको हॉकी का जादूगर कहते थे, और उन्हीं के नाम पे इस बार जो देश का सबसे बड़ा खेल रत्न अवार्ड है उसका नाम बदला गया है 21 के बाद से।
ठीक है। 21 तक इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। इसमें 25 लाख रुपए जो है वो दिए जाते हैं। इस बार 2 व्यक्तियों को मिला है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इसको तो आप भूलिएगा ही नहीं, अर्जुन अवार्ड को भूलिएगा ही नहीं। इसको जो है मतलब एक बार भूल करके दोबारा याद कर सकते हैं और इसको पढ़ के भी काम चल जाएगा। तो अब इंपॉर्टेंस किसकी कितनी है वो आपको मैंने इशारों में बता दिया। इसको आप समझ लेना, बहुत अच्छे से इसको देख लीजिए। और ये किसी भी एग्जाम के लिए आपका करंट एक टॉपिक आने वाले 1 साल तक, क्योंकि अगला जो है फिर से नेक्स्ट ईयर अब होगा, अगस्त में सितंबर में अनाउंस होगा, तब तक के लिए आपका ये जो है एक टॉपिक कवर हो गया। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तब तक आप बहुत अच्छे से इसको देखें, रिवीजन करें, स्क्रीनशॉट लेने इसका एक बार। ठीक है, और आप अच्छे से इसको तैयारी करें, इसको देखें, कवर करें। और बाकी नेक्स्ट वीडियो का जो है आप जल्दी ही वेट करें, क्योंकि अब जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान का, उसका जो है नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्दी अपलोड होगा। ठीक है, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। जय हिंद।